हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। आज हम लोग बजट से रिलेटेड जो एमसीक्यू बनते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट 20 एमसीक्यूज है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यदि कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो लास्ट 2 वीडियो में हम बता चुके हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक बेसिक बजट को समझने के लिए। हालांकि बजट से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट अभी कुछ वीडियो में आपको देता रहूंगा, लेकिन जो 2 वीडियो बताए गए हैं, 2 वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट समझना तो ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको ये भी पता चलना चाहिए, आपका असेसमेंट खुद का होना चाहिए कि कितना हमें याद है और क्या हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसे याद करना चाहिए और क्या हमें याद है। तो वीडियो में बने रहिए और ये 20 एमसीक्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से करिए और देखिए कि कितना आप खुद से कर पाते हैं। हालांकि इसमें मैं बताऊंगा ही, आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन आप खुद से असेस कीजिए अपने आप को कि कितना आप इसमें समझ पा रहे हैं। तो यदि वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आगे के वीडियो आपको कंप्लीट बजट से रिलेटेड, चाहे एमसीक्यू हो, कॉन्सेप्ट हो, किसी भी टाइप के स्कीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई टर्मिनोलॉजी हो, ये सारे आगे के वीडियो में मैं बताता रहूंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एस्टिमेटेड बजट। इस बार जो बजट पेश किया गया था 2023-24 का, उसका क्या फिगर है, बजट का क्या फिगर है, टोटल कितने का बजट था, इसको हमें समझना है। और इसका यदि हम देखें कि व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू, तो समझिए, यदि हम बात करें रेवेन्यू की, यदि हम बात करें एक्सपेंडिचर्स की और यदि हम बात करें टोटल बजट की, ये सारा एक ही फिगर होता है। क्योंकि जितना एक्सपेंडिचर होगा उतना ही रेवेन्यू हमारा होता है और वही टोटल बजट कहलाता है। तो इसका क्या फिगर है, तो इसका फिगर जो इस बार का बजट पेश किया गया है वो 45.03 लाख करोड़ का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रेवेन्यू रिसीट्स। कुल राजस्व प्राप्तियां इस बार कितना रहा है। तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है कि वैसे रिसीट्स जो हमें दोबारा लौटाना नहीं होता है, मीन्स गवर्नमेंट को दोबारा लौटाना नहीं होता है, जो गवर्नमेंट को प्राप्त होता है उसे ही रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। आप शॉर्ट में समझ लीजिए। इसका डिटेल यदि आप समझना चाहते हैं तो लास्ट के 2 वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। तो इस बार का रेवेन्यू रिसीट्स कितना रहा है, 26.32 लैक्स करोड़ का रहा है। ठीक है, ये सब डेटा याद रखें। देखिए, डेटा यदि आप याद रखना चाहेंगे, डेटा तो बहुत सारे हैं बजट्स में, लेकिन सब आपको याद ना रखना और ना रख पाएंगे आप। इसलिए यदि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो मैं बता रहा हूं बस उसे अब याद कर लीजिए, डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे है कि व्हाट इज द टोटल कैपिटल रिसीट्स। तो रिसीट्स दो टाइप के होते हैं, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स अभी जैसे मैंने बताया शॉर्ट में आपको कि वैसे रिसीट्स जिसे गवर्नमेंट को लौटाना नहीं पड़ता है दोबारा। और कैपिटल रिसीट्स मीन्स कि गवर्नमेंट को या तो उधार लेना पड़ रहा है या तो अपनी कोई संपत्ति बेचना पड़ रहा है, उससे प्राप्त हो रहा है, उसे कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। तो टोटल कैपिटल रिसीट्स इस बार कितना रहा है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चंस के द्वारा। तो इस बार का टोटल कैपिटल रिसीट्स आपका 18.71 लाख करोड़ का रहा है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। अब देखिए, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स तो आपने समझ लिया। टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, तो रेवेन्यू रिसीट्स का ही दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स और एक होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। ये टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, ये दो टाइप के जो होते हैं, इसमें से पूछा जा रहा है कि टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स कितना है जो टैक्स से प्राप्त हो रहा है। तो इस बार जो टैक्स से प्राप्त हो रहा है वो आपका 33.61 लाख करोड़ का है। टोटल टैक्स से प्राप्त होने वाले रेवेन्यू रिसीट्स है आपके ये। ठीक है, आगे देखिए। आगे बोल रहा है कि टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो खर्चे किए जा रहे हैं उसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे खर्चे जहां से गवर्नमेंट को कुछ प्राप्त नहीं होना है, जस्ट वो खर्चे कर रहे हैं, जैसे पेंशन दिया जा रहा है, सैलरी दिया जा रहा है ना, कुछ स्कीम्स है। तो वैसे खर्चे जहां से गवर्नमेंट को कुछ असेट क्रिएट नहीं हो रहा है और ना ही गवर्नमेंट की देनदारी को कम किया जा रहा है, तो वैसे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। तो इस बार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कितना रहा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो 35.02 लाख करोड़ का है, ये आप याद रखिएगा। आगे देखिए, ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स कितना है। समझिए,
एक तो गवर्नमेंट खुद से खर्चा करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक तो खुद से खर्च करती है, ठीक है, और कुछ कुछ मनी को स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को ट्रांसफर किया जाता है। तो जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी को ट्रांसफर किया गया है उसमें से देखा जाता है कि जो पैसा दिया गया है वो पैसा आपका असेट के क्रिएशन में खर्च किया गया, स्टेट के द्वारा असेट क्रिएशन में खर्च किया गया, कुछ रोड्स बनाए गए, बिल्डिंग बनाए गए, तो इस टाइप के जो असेट का क्रिएशन किया गया तो उस पैसे को ही ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ असेट बोला जाता है। जो कितना है, तो इस बार का जो ये अमाउंट है वो 7.30 लाख करोड़ का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या हो गया कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से खर्च करती है कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में, और जो पैसा स्टेट को दिया गया वो भी क्या है कि कुछ पार्ट को खर्च यदि किया जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में, तो दोनों को मिला करके इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो ये दोनों मिला करके आपका 13.71 लाख करोड़ का है, क्योंकि जो स्टेट के द्वारा खर्च किया जा रहा है, स्टेट को जो दिया गया है ग्रांट्स इन एंड जो दिया गया है कैपिटल क्रिएशन के लिए वो 3.70 लाख करोड़ का है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च कर रही है वो 10 लाख करोड़ का है। ये दोनों को यदि हम लोग मिला देते हैं तो 13.70 लाख करोड़ का है जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च कर रही है, और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो जो स्टेट के द्वारा भी खर्च किया गया है कैपिटल क्रिएशन में, असेट क्रिएशन में, वो आपका दोनों मिला के इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द रेवेन्यू डेफिसिट। तो समझिए डेफिसिट क्या होता है, जब आपका एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू से आपको जो प्राप्त हो रहा है उससे ज्यादा हो जाता है तो डेफिसिट कहलाता है। लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो गया कि जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा हो जाता है तो वो रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। तो इस बार का रेवेन्यू डेफिसिट जो रहा है आपका वो 7.80 लाख करोड़ का है। ठीक है, आगे देखिए इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट्स। अब क्या है कि रेवेन्यू डेफिसिट तो आप समझ गए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में रेवेन्यू रिसीट्स को जब माइनस करेंगे तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट प्राप्त होगा। लेकिन इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहने का मतलब हो गया कि जो स्टेट को दिया गया था, जो स्टेट को मनी ट्रांसफर किया गया था उसमें असेट के क्रिएशन में जो काम आ गया तो वो तो रेवेन्यू तो रहा नहीं सेंटर के लिए, वो क्या हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया तो यहां तो रेवेन्यू डेफिसिट्स की बात किया जा रहा है, तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट्स की बात करेंगे तो उस अमाउंट को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और इस तरह से आपको प्राप्त होता है 4.99 लाख करोड़ का। ठीक है, आगे देखते हैं व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिस्कल डेफिसिट होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। जो गवर्नमेंट को प्राप्त हुआ टोटल टोटल रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को प्राप्त हुआ, ठीक है, उस रेवेन्यू में से कितना गवर्नमेंट को कर्ज लेना पड़ा। तो गवर्नमेंट को प्राप्त कैसे होता है, या तो एक टैक्स के रूप में, नॉन टैक्स के रूप में, या गवर्नमेंट को खुद से कुछ संपत्ति बेचना पड़ा हो। तो यदि टैक्स के रूप में, नॉन टैक्स रूप में या संपत्ति बेचा है वो तो गवर्नमेंट के लिए क्या है, चलो ठीक है कि वो गवर्नमेंट को वापस नहीं करना पड़ेगा किन्हीं को। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहां से खर्च करने के लिए गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ता है, तो जो उधार का पार्ट है उसे ही फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो इस बार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 17.86 लाख करोड़ का है। ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना अमाउंट गवर्नमेंट को उधार लेकर के और चलाना पड़ रहा है, बजट को कंप्लीट करना पड़ा है। ठीक है, आगे देखिए एक चीज और समझिए। देखिए उधार लेना कोई गलत बात नहीं है, ऐसा नहीं कि उधार ले लिया तो बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन उसका आप यूज क्या कर रहे हैं। यदि आप कैपिटल क्रिएशन में कर रहे हैं, असेट क्रिएशन में कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं सिर्फ अपना तो फिर गलत है। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट पूछ रहा है प्राथमिक घाटा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम हुआ है टाइपिंग में, ध्यान रखिएगा। ये प्राथमिक घाटा होता है। प्राथमिक घाटा क्या होता है कि डेफिसिट तो आप समझ रहे हैं, जो घाटा हुआ एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। प्राइमरी डेफिसिट्स देखिए जो गवर्नमेंट है
वो बहुत सारा अमाउंट को क्या है, लोन पे लेकर के, उधार लेकर के और चलाता है। ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट के पार्ट को यदि हम लोग फिजिकल डेफिसिट से माइनस कर देते हैं तो वो आपका प्राइमरी डेफिसिट कहलाता है। तो इस बार का प्राइमरी डेफिसिट कितना है आपका, 7.06 लाख करोड़ का। ठीक है, आगे देखिए व्हाट इज द इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट जो इस बार दिया जा रहा है, जो लोन दिया लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उसका इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, वो अमाउंट कितना है। तो ये देखिए, ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट है, 10.70 लाख करोड़ का। इतना सिर्फ इंटरेस्ट के रूप में गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, जिससे कि गवर्नमेंट को कुछ वापस नहीं मिलता है। आगे है कि इन बजट 2023-24 मोस्ट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त होता है, अलग अलग सेक्टर से प्राप्त होता है, अलग अलग क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। कुछ है बोरोविंग से, कॉर्पोरेशन से, इनकम टैक्स से, जीएसटी से, कस्टम ड्यूटी से, बहुत सारे चीज है। उसमें से ये जो चार दिए गए हैं, इसमें बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा कहाँ से रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, पैसा कहाँ से मिले हैं। तो ध्यान रखिए, इसमें बोरोविंग, उधार, उधार की सरकार, यहाँ उधार सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा पार्ट जो है रेवेन्यू का, वो गवर्नमेंट का कौन सा पार्ट है, बोरोविंग्स है, उधार है। उधार से सिर्फ सरकार बजट को अपना ज्यादा पूरा कर रही है। ठीक है, आगे देखिए, इन बजट 2023-24 मोस्ट पार्ट ऑफ द टैक्स रेवेन्यू। अब देखिए, जो रेवेन्यू है उसमें से मैंने बताया था कि कुछ टैक्स टैक्स का पार्ट है, कुछ नॉन टैक्स का पार्ट है। कुछ जो पार्ट है वो सरकार अपना बेच रही है, कुछ संपत्ति को कहीं से उधार ले रही है, ये सारे चीज रेवेन्यू का पार्ट होता है। उसमें से पूछ रहा है कि टैक्स रेवेन्यू सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त होता है, टैक्स रेवेन्यू। तो कस्टम से कितना प्राप्त होता है, इससे ये आपको जानना पड़ेगा, तभी तो आप समझेंगे कितना सबसे ज्यादा पार्ट कहाँ से है। तो ध्यान रखिए, कस्टम से जो आपको मिलता है वो लगभग 4% मिलता है, जो टोटल बजट है उसका 4% सिर्फ कस्टम से प्राप्त होता है रेवेन्यू आपको। कॉर्पोरेशन टैक्स से लगभग 15% प्राप्त होता है, और इनकम टैक्स से भी आपको 15% प्राप्त होता है। लेकिन जीएसटी से सबसे ज्यादा 17% प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यदि टैक्स की बात करें तो जीएसटी से सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है। आगे देखिए, बजट में बोल रहा है कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर गोज टू, कहां सबसे ज्यादा खर्च किया जा रहा है। तो आपको ऑप्शन के अनुसार से चलना है कि ऑप्शन में क्या दिया है उसी में से बताना है। तो सब्सिडी में कितना खर्च किया जाता है, पेंशन, डिफेंस और इंटरेस्ट पेमेंट, ये सब आपको जानना जरूरी है। तो सब्सिडीज की बात करें तो 7% आपको यहाँ खर्च किया जाता है, पेंशन में लगभग 4% खर्च किया जाता है, डिफेंस में लगभग 8% खर्च किया जाता है, और इंटरेस्ट पेमेंट सबसे ज्यादा, इंटरेस्ट पेमेंट में लगभग आपका 20% का खर्च किया जाता है। तो ये सबसे ज्यादा पार्ट है खर्च करने वाला, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, व्हाट इज द जीडीपी रेशियो ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस इन बजट 2023-24। जीडीपी रेशियो, हमारे देश के जीडीपी की यदि बात करें तो लगभग 300 लाख करोड़ का है, 300 लाख करोड़ का है। उसमें से पूछ रहा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का कितना रेशियो रहा है इस बार। तो ध्यान दीजिए, ये रेशियो यदि हम दोनों का देखें कंबाइंड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का, तो ये टोटल आपका 11.1% का रहा है जीडीपी का। ठीक है, जो भी प्राप्त हुआ है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, वो जीडीपी का 11.1% रहा है। ठीक है, 11.5 लिखा गया यहाँ पे, गलत है, 11.1% से। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट इज द बजट फिगर एलोकेटेड टू एजुकेशन सेक्टर इन बजट 2023 एंड 24। कितना एजुकेशन के सेक्टर में खर्च किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एजुकेशन सेक्टर में कितना खर्च कर रही है गवर्नमेंट। तो ध्यान रखिए, 1.1 लाख करोड़ का, कुछ अमाउंट को इंक्रीज किया गया है, इस बार 1.1 लाख करोड़ का खर्च किया जा रहा है। आगे देखिए, व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ फिनेंशियल फिस्कल डेफिसिट इन बजट 2023-24। देखिए, बजट में गवर्नमेंट को जो खर्च करना है वो पैसा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोन के रूप में ले रही है। तो लोन के रूप में जो ले रही है उसमें से पूछा जा रहा है क्या क्या है जो उसका सोर्स है। तो ध्यान रखिए, इसमें क्या दिया, मार्केट बोरोविंग्स, ये भी सोर्स है, यहां से पैसा उठाया जाता है। सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, यहां से भी पैसा उठाया जाता है। स्टेट प्रोविडेंट फंड, यहां से भी, और स्टेट प्रोविडेंट फंड यहाँ दो बार दिया गया है, एक बार नहीं होगा।
और ये तीनों जो दिया है ये आपका गवर्नमेंट का पैसा लेने का माध्यम है, यहां से पैसा गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस की बात करें, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंशियल डेफिसिट, ये तीनों आपका ऑप्शन सही है। आप आंसर की बात करें तो यहाँ दिया गया है, एक्चुअली इसमें क्वेश्चन होना चाहिए कि सबसे ज्यादा पैसा कहां से उठाया जाता है, तो आपका मार्केट बोरोविंग हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, व्हाट इज द टोटल शेयर ट्रांसफर टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन बजट 2023-24। यूनियन टेरिटरी में जो पैसा ट्रांसफर किए गए, टोटल यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स को जो टोटल पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, जो दिए गए हैं, वो कितना है? तो ध्यान रखिए 18.63 लाख करोड़ का टोटल शेयर है। आपको पता होगा पॉलिटी में जैसे कि टू आर्टिकल 280 के तहत जो वित्त जो इलेक्शन कमीशन, सॉरी, जो फाइनेंस कमीशन की बात की जाती है, उसके द्वारा यह बताया गया है कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को आपको जो शेयर ट्रांसफर करना है वो 41% का ट्रांसफर करना है। तो वो ऐसे में देखें तो 18.63 लाख करोड़ का ट्रांसफर किया गया है। ये जरूरी नहीं है कि 41% होना ही है, क्योंकि यह एक रिकमेंडेशन होता है, गवर्नमेंट इसको मानने के लिए मजबूर नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का कि बजट एलोकेटेड टू डिफेंस सेक्टर इन 23-24, डिफेंस सेक्टर रक्षा क्षेत्र में कितने बजट एलोकेट किए गए हैं? तो इसका आंसर आपका होगा 2.34 लाख करोड़, सॉरी 4 पॉइंट, ये तो एजुकेशन सेक्टर में दिया गया था, आपका आंसर होगा 4.3 लाख करोड़ का। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो आपका? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा थे, ये याद रखना है, इससे ज्यादा आपको याद नहीं करना है डेटा से रिलेटेड। हालांकि स्कीम से रिलेटेड किस स्कीम में कितने दिए गए हैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, और भी एमसीक्यू आते रहेंगे, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ वीडियो पहले डालूंगा, फिर एमसीक्यू लाऊंगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट जितने भी बजट से रिलेटेड होंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो आपको सारे ये सब सीरीज में मिलता रहेगा। आप चैनल में बने रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट इसका मिल सके। जय हिंद।